हेलो दोस्तों, क्या जब भी आप आपके लैपटॉप को ऑन करते हो तो यहाँ ऑन होने में बहुत ही टाइम लेता है। बिकॉज आपका लैपटॉप या तो ओल्ड जनरेशन का है या तो न्यू जनरेशन का होने के बावजूद भी यहाँ विंडोज़ ऑन होने में बहुत समय लेता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? दोस्तों, यदि आपका लैपटॉप फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन का हो तो दोस्तों आपके लैपटॉप में SATA टाइप की SSD इंस्टॉल हो सकती है, जिसको इंस्टॉल करके आप आपके लैपटॉप की स्पीड को बूटअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपने लैपटॉप को ऑफ करें, देन पावर प्लग आउट करें, देन बैक साइड में आप देखेंगे आपके लैपटॉप में एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई हो तो उसे प्लग आउट करें, देन जो बैक पैनल में स्क्रू लगे हुए हैं उन्हें ओपन करें और बैक पैनल को ओपन करें, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ हार्ड डिस्क इंस्टॉल है। इसके भी स्क्रू ओपन कर ले, देन अपनी हार्ड डिस्क को प्लग आउट कर ले, देन जो न्यू SSD हमारे पास अवेलेबल है उसे अब हमें हार्ड डिस्क जहाँ पर हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क इंस्टॉल थी वहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। देन जो SSD को अपने लैपटॉप में प्रॉपरली प्लग इन करें, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो SSD आपने इंस्टॉल किए है उसके बैक साइड का स्क्रू लगाना ना भूले। बिकॉज यदि आप यहाँ स्क्रू नहीं लगाएंगे तो आपकी SSD जो आपने इंस्टॉल की है वह कभी भी प्लग आउट हो जाएगी और आपका लैपटॉप विंडोज़ में इंटर नहीं करेगा। दोस्तों, SSD इंस्टॉल करने के बाद अपने बैक पैनल को भी प्रॉपरली प्लग इन कर दें, देन जो बैटरी आपने प्लग आउट करी थी उसे भी प्लग इन कर दे। और यदि आपके लैपटॉप में जो आपने SSD इंस्टॉल की उसमें विंडोज 10 इंस्टॉल करना है तो अपने लैपटॉप में विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव प्लग इन करें, देन पावर प्लग इन करें और अपने लैपटॉप को ऑन करें। बिकॉज आपका लैपटॉप डेल का है तो बूट की के लिए F12 बटन प्रेस करें और यदि आपका लैपटॉप HP का है तो F9 बटन प्रेस करें बूटअप के लिए। आप देखेंगे आपके सामने बूट मोड इज सेट टू लेगेसी ऑप्शन के हार्ड ड्राइव, USB स्टोरेज ड्राइव, UEFI संडिस्क। तो आपको लेगेसी में इंस्टॉल करना है तो USB स्टोरेज डिवाइस पर इंटर करें, और यदि इस पर कोई ऑप्शन शो अप नहीं होता है तो इसके लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन प्रेस कर दें। आप देख पाएंगे यहाँ विंडोज बूटअप ले रहा है। देन जो आपके सामने विंडोज का ऑप्शन शो अप होगा इसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही सेट रहने दे, देन इसे नेक्स्ट कर दे और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दे। देन आपके सामने विंडोज सेटअप का ऑप्शन शो अप होगा जिसमें विंडोज की टर्म एंड कंडीशन शो अप होगी, जिस पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पर टिक ऑन कर दे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दे। देन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है उस पर इंटर करें। देन आपको यदि आप देख पाएंगे जो आपने SSD इंस्टॉल की है उसका पार्टीशन
अनलोकेटेड शो अप हो रहा है। तो दोस्तों डोंट वरी, यदि आपको यहाँ पार्टीशन बनाना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आता है तो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप पार्टीशन बना सकते हैं। और यदि आपको पार्टीशन नहीं बनाना आता है तो दोस्तों इसके लिए ओनली आपको कुछ नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दे, आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली पार्टीशन क्रिएट कर देगा और उसमें आपका विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो एसएसडी इंस्टॉल की है उसमें विंडोज की फाइल लोड होना स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों इसमें कुछ टाइम लगेगा, सो इसकी फाइलें लोड होने दें दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आपके लैपटॉप में चेक करें कि 4 GB की रैम इंस्टॉल है या नहीं, बिकॉज हमारे विंडोज 10 के लिए मिनिमम 4 GB की रैम रिक्वायर्ड होती है। और यदि आपके इसमें लैपटॉप में 2 GB की रैम इंस्टॉल हो तो आपको आपके लैपटॉप में विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहिए, बिकॉज यदि आप विंडोज 10 2 GB पर रन करेंगे तो यह उसी तरह पुरानी तरह से स्लो ऑन ऑफ और लैग की प्रॉब्लम शो अप करेगा। सो दोस्तों यदि आप 2 GB को एक्सटेंड कर सकते हो तो उसे 4 GB में एक्सटेंड करके आपके सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल कर पाएंगे। और दोस्तों कुछ लोग तो अपने पुराने लैपटॉप के स्लो और हैंग होने की प्रॉब्लम से परेशान होकर न्यू लैपटॉप परचेस कर लेते हैं, बट बिकॉज दोस्तों यदि आप आपके न्यू जनरेशन के ओल्ड लैपटॉप में यदि जो रिक्वायरमेंट है विंडोज 10 और 11 की, उसमें आपको मोस्ट ऑफली एसएसडी इंस्टॉल करना होगा, जिससे आप आपके पुराने लैपटॉप को भी नए जैसा बना सकते हैं और आपको न्यू लैपटॉप परचेस करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होगी, बिकॉज आपका पुराना जो लैपटॉप है वहाँ न्यू लैपटॉप जैसी परफॉर्मेंस देने लगेगा। सो दोस्तों अपने पुराने लैपटॉप को थ्रो आउट ना करें और उसे अपग्रेड करें एसएसडी के साथ। सो दोस्तों एसएसडी एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद आपका लैपटॉप फास्ट परफॉर्मेंस देने लगेगा, जैसा कि आप एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद खुद ही फर्क देख पाएंगे कि आपका लैपटॉप ऑन और ऑफ होने में कितना समय लेता है और ऑपरेट होने में भी आपको समझ आएगा कि एसएसडी का कुछ तो फायदा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें फाइल लोड हो चुकी है। देन रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दे और जो पेन बूटेबल पेन ड्राइव आपने आपके लैपटॉप में इंस्टॉल किए उसे प्लग आउट कर दे। आपका लैपटॉप विंडोज के लिए प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आपका लैपटॉप फर्स्ट टाइम में प्रिपेयरिंग होने में कुछ समय लेगा, बिकॉज यहाँ विंडोज 10 जो आपने आपके एसएसडी में इंस्टॉल किया है यहाँ प्रॉपरली सेटअप होने में टाइम लगेगा और इसको फर्स्ट टाइम प्रॉपर सेट करना होगा, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी सेटिंग्स बताऊंगा। जब इसका सेटअप कंप्लीट होगा तब यहाँ आपसे लेट स्टार्ट योर रीजन पूछेगा, सो इसे यूनाइटेड स्टेट पर ही रहने दे। देन यस कर दे और यहाँ आपसे कीबोर्ड का लेआउट भी पूछेगा तो इसे यूएस पर ही रहने दे और यस कर दे। देन इसे स्किप कर दे सेकंड कीबोर्ड के लेआउट को और लेट्स कनेक्ट यू टू अ नेटवर्क, जो कि बिकॉज हमने इसमें पायरेटेड विंडोज अपलोड किया है। सो दोस्तों इसके लिए आई हैव डोंट इंटरनेट पर क्लिक करें। देन कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक करें। देन आपके एडमिन का जो भी नाम आपको रखना हो यहाँ पर आप आपका नाम इंटर कर दे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दे और यदि आप आपके एडमिन में पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ इंटर कर दे और यदि आप नहीं रखना चाहते तो इसे नेक्स्ट कर दे।
चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, जो कि लोकेशन, ऑल काइंड ऑफ फाइंड माई डिवाइस सब ऑन है, उसे ऑन ही रहने दे। देन एक्सेप्ट कर ले। देन लेट कॉर्टेना हेल्प यू गेट थिंग को भी एक्सेप्ट कर दे। आपका लैपटॉप प्रॉपरली विंडोज 10 में बूटअप के लिए रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपका लैपटॉप विंडोज में इंटर हो चुका है। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी कोई भी आइकॉन शो अप नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, देन पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिसमें आप देखेंगे थीम्स वाला ऑप्शन शो होगा, जिस पर क्लिक करें। जिसके कॉर्नर में डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग शो होगी, जिस पर इंटर कर दें, और जो भी आइकॉन हमें हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर रिक्वायर्ड है उन पर टिक ऑन करके अप्लाई कर ओके पर क्लिक कर दें। आपके सामने आपके डेस्कटॉप के आइकॉन शो ऑफ होने लगेंगे। और दोस्तों, जो आपने आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क प्लग आउट की है, उसे भी आप आपके लैपटॉप में ही इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि आप देख पाएंगे, जो सीडी ड्राइव आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है उसकी अब हमें नीड नहीं होती है। सो दोस्तों, आप इस तरीके से आपके सीडी ड्राइव में हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप एक्सटर्नल बिना केडी के भी आप एक्सटर्नल इस तरीके से केसिंग लेके उसमें आपकी हार्ड डिस्क लगा के यूएसबी टाइप में आपकी हार्ड डिस्क को बना सकते हो। सो दोस्तों, इसी तरह आसान एंड यूनिक ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।